हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ नेजा मूवी को। तो चलिए बाप का टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। वेल गाइस, ये कहानी एक क्योस पर्ल की है जिसमें दो तरह की शक्ति मौजूद है, जो कि गुड और इविल है, और वो दोनों एक ही साथ उस पर्ल में मर्ज हो गए हैं। जिस मर्जिंग के कारण वो एक अनस्टॉपेबल फोर्स बन चुकी है जिसे कोई भी रोक नहीं पाता, जिस कारण सुप्रीम लॉर्ड उसके दो इमॉर्टल मॉन्क्स को भेजते हैं, यानी कि उनके दो शिक्षकों को, जो कि ताई जहरैन है और दूसरा शेन गुनबाओ है। लेकिन उस पर्ल की एबिलिटी जो कि एनर्जी एब्जॉर्ब की है, उस कारण ताई जहरैन और शेन उसे रोक नहीं पाते, और इवेंचुअली उनके इस काम को कंप्लीट करने के लिए लॉर्ड युएनशी तियानजुन को आना पड़ता है, जो जादुई मंत्र से उस मोती को कैद कर लेते हैं। जिसके बाद उस एक मोती को दो मोतियों में बांट दिया जाता है, जिनमें से एक स्पिरिट पर्ल है, यानी कि अच्छाई वाली मोती, और दूसरी डीमन ऑर्ब है, जो कि बुराई है। साथ ही साथ तियानजुन ने उस डीमन ऑर्ब पर एक कर्स दिया है कि उसकी टाइम लिमिट सिर्फ 3 साल की होगी, और 3 साल बाद हेवी लाइटनिंग के कारण वो बुरी मोती नष्ट हो जाएगी। साथ ही ताइजुन ने ताई को ये इंस्ट्रक्ट किया है कि उसे स्पिरिट पर्ल को ले जाकर थर्ड सन ऑफ लीजिन में डालना है, ताकि उनका आने वाला बेटा एक अच्छी और स्पिरिट पर्ल के साथ पैदा हो, जिसके साथ साथ उसका नाम नेज़े हो। जो ताई जी करने को तो तैयार है, लेकिन हम देख पाते हैं कि शेन को ये पसंद नहीं आता, और महल में वो उससे पहले पहुंच स्पिरिट पर्ल को चुरा लेता है, और साथ ही साथ डीमन ऑर्ब को आजाद कर देता है, जिस कारण उस डीमन ऑर्ब की स्पिरिट रानी की बॉडी में एंटर कर जाती है, और रानी एक डीमन बच्चे को जन्म देती है, जो बच्चा पैदा होते ही पूरे गांव में आग लगाना शुरू कर देता है, जिस कारण ताई जहरैन काफी परेशान हो जाता है और डिसीजन लेता है कि उसे नेजा को खत्म करना होगा, जिसके लिए सबसे पहले वो उसकी पावर्स कम करने का डिसीजन बनाता है, वो भी एक लॉकेट बनाकर, जिसे वो नेजे के गले में डाल देता है। जैसे नेजे की ताकत कम हो जाती है और वो शांत हो जाता है, जिसके बाद वो नेजे को खत्म करने की कोशिश ही कर रहा होता है, तो वहाँ लेडी यिन पहुँच जाती है, यही कहते हुए कि वो उसके बच्चे को कुछ न करे। साथ ही वो शैतान बच्चा भी अपनी माँ को काटने लगता है, जिस वजह से यिन उसे समझाती है कि वो उसकी माँ है और उसे सुरक्षित रखेगी, जिस कारण नेजा भी शांत हो जाता है। वही हम देख पाते हैं कि ताई सभी लोगों को नेजा का फेट बताता है, जो ऑलरेडी तय है, क्योंकि 3 सालों बाद एक हैवी लाइटनिंग के कारण उस डीमन ऑर्ब की मौत हो जाएगी, जिसके साथ साथ नेजा भी खत्म हो जाएगा। लेकिन राजा ली यही कहते हैं कि वो एनी हाउ तेंजुन से बात कर उसके बेटे का श्राप हटवा देंगे, जिसके साथ साथ हम देख पाते हैं कि शेन उस चुराए हुए स्पिरिट पर्ल को लेकर समुद्र की गहराइयों में चला जाता है, और एक ऐसी लोकेशन पर आ पहुँचता है जहाँ सभी ड्रैगन्स को कैद कर रखा गया था। साथ ही वह ड्रैगन किंग को वो स्पिरिट पर्ल दे देता है, जो उसके अंडे के साथ मिल जाता है, जिस कारण हम एक प्यारा सा बच्चा पैदा होता हुआ देख पाते हैं। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि उन ड्रैगन्स को वहाँ कैद इसीलिए रखा गया है क्योंकि हेवनली कोर्ट का ये डिसीजन है। पर अब ड्रैगन्स ने स्पिरिट पर्ल की मदद से एक बेटे को जन्म दिया है, जिसका नाम उन लोगों ने आओ बिंग रखा है। उसे ड्रैगन किंग शेन के स्टूडेंट के द्वारा उसे सौंप देते हैं, और साथ ही इस होप के साथ कि एक दिन आओ बिन जो स्पिरिट पर्ल से पैदा हुआ है, वो ड्रैगन की प्रजातियों को यहाँ से निकालने में कामयाब होगा। साथ ही हम देख भी पाते हैं कि किंग ली ताई के साथ हेवन ट्रैवल करते हैं, जहाँ जाकर उन्हें पता चलता है कि नेजा पर जो कर्स लगाया गया है वो इरिमूवेबल है, यानी कि उस कर्स को कभी हटाया नहीं जा सकता, जिस वजह से वो काफी निराश हो जाते हैं। लेकिन वही हम कुछ साल बाद देख पाते हैं कि नेजा अब बड़ा हो चुका है। साथ ही उसे महल के आसपास एक बाउंड्री से बांध कर रखा गया है, ताकि वो बाहर जाकर लोगों को परेशान न करे। लेकिन हम देख पाते हैं कि बाहर के लोग नेजा से काफी डरते हैं, जिस वजह से बच्चों ने भी अपना एक प्लान बनाया हुआ है, और नेजा जैसे ही उसकी मॉम महल से बाहर निकलती है तो उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए सीधा गांव के अंदर चला जाता है, और वहाँ मौजूदा सभी लोगों को परेशान करता है, खास करके बच्चों को, जैसे वह मौजूदा बच्चों की जान खतरे में आ जाती है, और वक्त रहते ताई पहुँच उन सभी बच्चों की जान बचाने में कामयाब
होते हैं। जिसके बाद किंग और क्वीन के साथ बैठ ताई ने ये डिसीजन लिया है कि वो नेजा को जादू सिखाएगी जिससे वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट रहेगा। साथ ही साथ नेजा जैसे ही महल से बाहर आता है तो उसे उसके सामने एक फ्लाइंग मैप नजर आता है जिस पर हाथ रखने से वो उसके अंदर खींचा चला जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात ताई से होती है जो उसे वेलकम करते हैं और बताते हैं कि वो यहाँ उसे इल्यूजन सिखाने वाले हैं, यानी कि जादू सिखाने वाले हैं। जो सुनकर नेजा पहले तो एक्साइटेड नहीं होता, लेकिन ताई जो धीरे धीरे कर उसे इस जगह को एक्सप्लोर करवाते हैं और साथ ही साथ उसे एक मंत्र बताते हैं जिससे वो एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट कर सकता है मानो जैसे कोई पत्थर रखा हो तो वो उसे किसी भी चीज में कन्वर्ट कर लोगों को दिखा सकता है कि वो वह मौजूद है। पर नेजा जो बार बार कोशिशों के कारण भी फेल होता आता रहता है और ऐसे ही ताई की मुलाकात नेजा की मॉम से होती है जो अपनी बेटी को ढूंढ रही है और उन लोगों की नजर नदी पे पड़ती है जहाँ नेजा की डेड बॉडी फ्लोट हो रही है, जिसे देखकर वो दोनों घबरा जाते हैं और ताई नेजा को ऊपर ले आता है तो उसे इस बात का एहसास होता है कि नेजा ने जो सिखाए हुए जादू थे उसकी मदद से एक मेंढक को खुद की बॉडी में तब्दील कर दिया था और खुद उसकी मॉम की बॉडी में तब्दील हो गया, जिससे ताई को ये समझ आ जाता है कि नेजा एक काफी होनहार स्टूडेंट है। जिसके साथ साथ नेजा इस बात से मायूस है कि उसे ये सारी चीजें क्यों सीखनी है, जिस कारण नेजा को उसकी मॉम ये एक्सप्लेन करती है कि उसे पता है कि नेजा को भी सबके साथ खेलना पसंद है और वो भी चाहता है कि लोग उसे पसंद करें। और जो चीज उसने खुद के लिए सुनी हुई है कि वो डीमन ऑर्फ से पैदा हुआ है, तो ऐसा नहीं बल्कि वो स्पिरिट पर्ल से पैदा हुआ है, जो झूठ उसके फादर उसे कह देते हैं। जो सुनकर नेजे काफी एक्साइटेड हो जाता है। साथ ही उसे वो लोग ये भी कहते हैं कि उसे स्पिरिट ऑर्फ से इसीलिए पैदा किया गया है कि वो ड्रैगन्स का सामना कर सके और एक ग्रेट हंटर बन सके, जिस कारण मौजूदा लोग उसे पसंद करने लगेंगे, जिसके लिए उसे ताई के साथ कड़क ट्रेनिंग करनी होगी। और उसके लिए नेजा मान जाता है और हम देख पाते हैं वो इतना इम्पेशेंट हो जाता है कि काफी ज्यादा ट्रेनिंग के कारण वो डीमंस को खत्म तो करता है पर अनफॉर्चुनेटली वो इंसानों को भी नुकसान पहुंचा रहा होता है। जो इल्यूजन ताई का क्रिएट किया हुआ था और वो उसे समझाने लगते हैं कि अगर उसे ग्रेट डीमन हंटर बनना है तो उसके लिए उसे इंसानों को नहीं सिर्फ डीमन को मारना है, ताकि लोगों को ऐसा लगे कि डीमन मार कर उसने उन लोगों की जान बचाई है, ना कि डीमन के साथ साथ उन इंसानों को खत्म किया जाए। पर नेजा ताई से यही कहता है कि वो तो सिर्फ इल्यूजन में लड़ रहा था, जबकि उसका असल टेस्ट अभी नहीं। जो चीज उसके फादर को पसंद नहीं आती और हम देख पाते हैं कि किंग ली अपने बेटे से उसका वेपन मंगवा लेते हैं, जिस वेपन को लेते लेते नेजा अपने मास्टर ताई का जादुई ब्रश ले लेता है और एक पोर्टल ओपन कर लेता है, जिसकी मदद से वो एक दूसरी लोकेशन पर आ पहुंचता है जहां उसकी मुलाकात एक वाटर डीमन से होती है, जिसका सामना नेजा करना शुरू करता है। पर हम देख पाते हैं कि वो वाटर डीमन नेजा से भागना शुरू कर देता है और ऐसे ही दौड़ते दौड़ते वो एक बच्चे को भी कैप्चर कर लेता है, जिसे एनी हाउ नेजा बचाना चाहता है ताकि वो अपने फादर को और ताई को ये दिखा सके कि उसने एक बच्चे की जान बचाई है। लेकिन उस कोशिश में वो पूरे गांव को जला देता है, पर फिर भी उस बच्चे को उस डीमन से बचा नहीं पाता और उसी दौरान हम देख पाते हैं कि वहाँ और कोई नहीं बल्कि ऑबिंग आ पहुँचता है और आते ही वो पूरे समुद्र को बर्फ में कन्वर्ट कर देता है, जिससे वो डीमन पानी में नहीं जा पाता। और उस मौके का फायदा उठाकर ऑबिन उस बच्चे को बचाने में कामयाब होता है, जिससे नेजा थोड़ा अपसेट हो जाता है और ऑबिंग से उस बच्ची को लेकर वापस डीमन को थमा देता है, यही कहते हुए कि उसे उस बच्ची को बचाना था, ना कि ऑबिंग को। जिसके चलते नेजा और ऑबिंग की लड़ाई शुरू हो जाती है और उस मौके का फायदा उठाकर डीमन बबल्स छोड़ना शुरू करता है और उनके सामने उस छोटी लड़की को लेकर निकलता है, क्योंकि उसे पता है कि उसके बबल्स किसी भी इंसान को पत्थर में बदल सकते हैं। जिससे सबसे पहले नेजा का एक हाथ पत्थर में बदल जाता है, पर हम देख पाते हैं कि ऑबिंग काफी चालाक है, जो अपनी चालाकियों को इस्तेमाल कर और पावर को इस्तेमाल कर न सिर्फ उस डीमन को रोकने में कामयाब होता है, बल्कि जिस बच्ची को उसने खाया था उसके पेट से उस बच्ची को निकालने में भी कामयाब होता है। लेकिन ऑबिंग और साथ ही वो छोटी लड़की पत्थर में बदल जाते हैं, जिस कारण नेजा चढ़ जाता है और ये डिसाइड करता है कि वो एनी हाउ उस वाटर डीमन को हराएगा, जिसके लिए वो ऑबिंग की पत्थर बनी हुई बॉडी को इस्तेमाल करता है और फाइनली उस वाटर डीमन को हराने में कामयाब होता है। जिसके बाद हार मानकर वो वाटर डीमन उसे दवाई भी दे देता है, जैसे नेजा का हाथ साथ ही ऑबिंग और वो छोटी लड़की इंसान में बदल जाते हैं। साथ ही
साथ हम देख पाते हैं कि ऑबिंग और नेजा दोस्त बन चुके हैं और वो लोग एक साथ घंटों तक खेलते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली ऑबिंग को अब जाना होगा, जिससे नेजा थोड़ा अपसेट हो जाता है। पर जाते जाते ऑबिंग उसे एक शंख देता है उनकी दोस्ती के प्रति, और साथ ही जब भी उसे ऑबिंग से मिलना हो तो वो इस शंख का इस्तेमाल कर सकता है। और नेजा की मुलाकात के बाद वो जैसे ही अपने घर पहुंचता है तो ऑबिन अपने फादर और अपने मास्टर शेन को इस बारे में बताता है, लेकिन शेन इस बात से काफी खफा हो जाते हैं कि उसे उसके दुश्मन से दोस्ती नहीं करनी चाहिए बल्कि उसे खत्म करना चाहिए। पर ऑबिन ऐसा करना नहीं चाहता क्योंकि नेजा ने उसकी जान बचाई है। पर अपने फादर का कहना उसे मानना होगा क्योंकि उसके फादर और उसके साथी यहाँ काफी सालों से कैद है, जिसे छुड़ाने के लिए ऑबिन कुछ भी कर सकता है। और वही हम देख पाते हैं कि नेजा अपने घर पहुंच चुका है जहां उसकी बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज की जा रही है, जहां हम देख पाते हैं कि नेजा ने अपने फ्रेंड ऑबिन को भी वहां इनवाइट किया है। और जैसे ही सभी तैयारियां हो जाती है तो शिन नेजा के पास पहुंच उसे सारा सच बता देता है कि किस तरीके से नेजा बॉर्न हुआ है और वो एक डीमन है, क्योंकि वो एक डीमन ऑर्ब से पैदा हुआ है, जिसके साथ साथ आज उसका तीसरा बर्थडे है जो उसका लास्ट होने वाला है। साथ ही उसकी ताकत उसके पेरेंट्स ने और कहीं नहीं बल्कि उसके गले के नेकलेस में कैद करके रखी है, जिसे रिलीज करने के लिए शेन उसे मंत्र भी बता देता है। और जैसे ही नेजा अपने पेरेंट्स से मिलता है तो उन पर वो काफी गुस्सा होता है। साथ ही साथ वो अपनी पावर को अनलीश करता है, वो भी उसके नेकलेस को खुद के गले से निकाल कर, और अपने मॉम और फादर को बताता है कि उसे सब कुछ सच पता चल चुका है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि अपने डिमोनिक फॉर्म में वो जब अपने फादर को मारने ही वाला होता है तो उसे बचाने के लिए ऑबिन पहुंचता है, क्योंकि उसे उसके मास्टर ने इसीलिए भेजा है ताकि वो सभी लोगों के सामने हीरो दिखे और सभी लोग नेजा को एज ए डीमन ही देखें। जिस मौके का फायदा उठाकर ऑबिन नेजा को खत्म कर देगा। लेकिन हम देख पाते हैं कि ऑबिन ने नेजा को खत्म करने की बात तो माननी है, लेकिन उसने अपने मास्टर शिन को ये कहा है कि एटलीस्ट उसके पेरेंट्स को वो बचा ले। जिस वजह से ही ऑबिन नेकलेस लेकर न सिर्फ नेजा को रोकने में कामयाब होता है बल्कि उसके फादर को बचाने में भी, जिससे नेजा काफी बिट्रेड फील करता है और काफी चिढ़कर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि किंग ली जो ऑबिन का शुक्रिया अदा करते हैं और समहाउ उन्हें लगता है कि ऑबिन स्पिरिट पर्ल से पैदा हुआ है, जिसे रिवील करने के लिए वो उसे झांसा देकर ये जानने में कामयाब होते हैं कि वो सच में स्पिरिट पर्ल से पैदा हुआ है। जिसे देखकर ताई इस बात को भी जान लेते हैं कि ये काम और किसी का नहीं बल्कि शेन का है। साथ ही वो शेन को ये भी कहते हैं कि अगर ये बात लॉर्ड तक पहुंची तो उसके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। लेकिन हम देख पाते हैं कि शेन इस बात से घबरा नहीं रहा बल्कि उसने सभी लोगों को ये चेतावनी दी है कि वो लोग बचने वाले नहीं, क्योंकि ऑबिन को उसने बताया है कि वो एक ड्रैगन है जिसे ये इंसान कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो अपनी फैमिली यानी कि ड्रैगन्स को बचाने के लिए उसे इन सभी को खत्म करना होगा। और ना चाहते हुए ऑबिन शेन की कमांड को मानते हुए समुद्र के पानी को टाउन के ऊपर आइस जैसे जमा देता है ताकि उससे पूरा गांव तबाह हो जाए, यहाँ मौजूदा लोग बचे ही ना। वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि नेजा जो काफी ही परेशान है और बिट्रेड फील कर रहा है क्योंकि उसे कोई भी प्यार नहीं करता। तो उसी दौरान हम देख पाते हैं कि ताई जहरन का विमान यानी कि पिग उसे इस बात की इन्फॉर्मेशन देता है कि उससे सभी लोग काफी ज्यादा प्यार करते हैं, जिसके लिए वो उसे ये तक बताता है कि जब उसके फादर और ताई जहरन हेवन गए थे उसके कर्स को हटाने के लिए तो उन्हें इस बात की इन्फॉर्मेशन मिली थी कि उसे हटाया नहीं जा सकता। लेकिन जैसे ही उन्हें इस बात का पता चला कि इस कर्स को वो लोग किसी और पर जरूर डाल सकते हैं, जिस कारण उसके फादर ने ये डिसीजन लिया कि नेजा की जान बचाकर वो उसकी जगह ले लेगी। यानी कि आज जिसकी मौत होने वाली है वो और कोई नहीं नेजा के फादर है। जिसे नेजा तुरंत वापस अपने घर की तरफ निकलता है जहाँ उसे ताई जहरन से पता चलता है कि ऑबिन पूरे विलेज को खत्म करने वाला है। जिसके बाद के हम देख पाते हैं कि नेजा और ऑबिन के बीच लड़ाई होती है, जिस लड़ाई में नेजा ऑबिन का सामना तो कर रहा है लेकिन उसके बराबरी नहीं कर पाता, क्योंकि ऑबिन जिसके पास उसकी पावर का फुल एक्सेस है तो वही नेजा अभी भी अपनी पूरी पावर को अनलीश नहीं करता है, जिस कारण वो डिसीजन बना लेता है कि फाइनली वो अपनी पावर को अनलीश करता है और उसका सामना करना शुरू करता है। जिसके साथ साथ ताई जहरन के सिखाए हुए इल्यूजन
पावर को यानी कि इल्यूजन मैजिक को इस्तेमाल कर वो खुद को शेन में बदल देता है और बिन को ऐसा दिखाते हुए कि उसका मास्टर उसके सामने मौजूद है, जिसे देखकर ऑबिन उन पर हमला नहीं करता, लेकिन उसके मास्टर के सामने आने के कारण वो कंफ्यूज हो जाता है कि नेज़े कौन है और गलती से अपने मास्टर पर अटैक करना शुरू कर देता है। जिस लड़ाई से ताई ज़ेरेन इस जगह को बचाना चाहते हैं, जिस कारण वो उन चारों को उस मैप वाली दुनिया में ले जाते हैं ताकि वहां जाकर वो लोग इस लड़ाई को खत्म कर दे। लेकिन साथ ही साथ वो ऑबिन और शेन को यही छोड़कर जाना चाहते हैं ताकि यहाँ से वो लोग कभी बाहर निकले ही ना, क्योंकि बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ ताई ज़ेरेन के पास है, वो भी उनके ब्रश के जरिए, जिस कारण सभी में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है ताई ज़ेरेन की ब्रश को लेने के लिए। और उसी लड़ाई के कारण वो सभी वापस असल वर्ल्ड में आ पहुँचते हैं, जिसके बाद हम देख पाते हैं कि लड़ाई के दौरान ऑबिन के सामने नेज़ा के पेरेंट्स आ जाते हैं, जिन्हें वो मारने ही वाला था कि नेज़ा अपने पेरेंट्स को बचाने के लिए उसके सामने आ जाता है, जिस कारण वो बेहोश हो जाता है। और उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए ऑबिन ड्रैगन के फॉर्म में जमे हुए बर्फ को उस विलेज पर छोड़ना शुरू करता है ताकि ये पूरा विलेज ही खत्म हो जाए। लेकिन उसी दौरान नेज़े को होश आ जाता है, जो अपनी डेमोनिक फॉर्म को अनलीश करता है और ऑबिन को रोकना शुरू करता है, जहाँ ऑबिन उसे यही कहता है कि यहाँ सभी लोगों ने उससे हमेशा नफरत ही की है, तो वो उन्हें बचाना क्यों चाहता है। साथ ही साथ वो एक डिमन ऑर्ब से पैदा हुआ है, तो वो अच्छाई क्यों कर रहा है, जिसके जवाब में नेज़ा उसे यही कहता है कि बुरे ऑर्ब से पैदा होने का मतलब ये नहीं कि हम बुरे हो, हमारी सोच अच्छी हो, जिसके चलते वो ये सारी चीजें करना चाहता है। और हम देख पाते हैं कि नेज़ा न सिर्फ उस फ्रोजन बर्फ को डिस्ट्रॉय करने में कामयाब होता है, बल्कि ऑबिन को रोकने में भी, जिस कारण ऑबिन अपने दोस्त से ये कहता है कि वो उसे खत्म कर दे, लेकिन नेज़ा उसे मना कर देता है, यही कहकर कि वो सिर्फ उसका एक लौता दोस्त है और वो उसे खत्म नहीं कर सकता। और इतना कहकर वो लाइटनिंग डे सीधा अपने फादर के पास चला जाता है, क्योंकि उसे पता है कि आज उसके फादर का लास्ट दिन है, जिस कारण अपने फादर के पास पहुँच वो न सिर्फ अपने मॉम डैड को बांधता है, बल्कि उनके दिए हुए पेपर को भी वो जला देता है, जिससे कर्स रिवर्स हो जाता है। यानी कि अब नेज़ा ने इस कर्स को वापस खुद पर ले लिया है और खुद की फेथ को वो एक्सेप्ट कर ही रहा होता है, तो हम देख पाते हैं कि सरप्राइजिंगली ऑबिन उसे ज्वाइन कर लेता है और दोनों ही एक साथ मिल फिर से क्योस पॉल बन चुके हैं और दोनों ही उस एनर्जी को एब्सॉर्ब करने की कोशिश करते हैं। पर जैसे कि गॉड के सामने कोई टिक नहीं पाता, तो हम देख पाते हैं कि उनकी मॉर्टल बॉडीज भी उस एनर्जी को खुद में कंटेन नहीं कर पाती, जिस कारण वो लोग धीरे धीरे मरने वाले होते हैं। तो वही हम ताई ज़ेरेन को देख पाते हैं, जो वापस उसी कमल को ले आते हैं जिसके अंदर उस मोती ने जन्म लिया था, जिसके बाद के हम देख पाते हैं कि वो पूरा शहर ऑलमोस्ट बर्बाद हो चुका है। साथ ही साथ नेज़ा और ऑबिन की मॉर्टल बॉडीज को ताई ज़ेरेन बचा तो नहीं पाया, लेकिन उन दोनों की स्पिरिट सरवाइव जरूर कर चुकी है, जिसके सामने सभी लोग अपने घुटने टेक देते हैं। वही हम मिड और पोस्ट क्रेडिट सीन में देख पाते हैं कि ड्रैगन्स शेन के इस काम से काफी ही अपसेट हैं। साथ ही साथ उन्हें उनका बदला वापस चाहिए, जिसके लिए ड्रैगन किंग की बहन उसका साथ देने को तैयार है। वही दूसरी तरफ हमें एक और कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जिसका नाम जियांग जिया है और यहीं पर ये मूवी खत्म होती है, जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपसे फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।